जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस न्यूज सेशन में। तो आइए हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का छठा प्रकार। जो छठा प्रकार है उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले बात होता है उदासीनीकरण। उदास, कोई उदास बैठ गया, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक गुस्सैल प्रवृत्ति का लड़का है और एक शांत प्रवृत्ति की लड़की है। जब भी कहता है कि मैं जब गुस्सा होता तो मैं कोई शांति नहीं कर सकता, लड़की कहता है अच्छा अच्छा ये हो सकता है, आओ तुम्हारा गुस्सा शांत कर दे। जब वो दोनों आपस में आते हैं ना, तो आपस में आते हैं तो रिएक्शन होता है और लड़का शांत हो जाता है। दोनों क्या होता है, शांत हो जाते हैं। दोनों का, इसका गुस्सा इसका सब शांत हो गया तो लवण और जल के रूप में बना। तो कहा जाता है कि जब अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करती है तो लवण तथा जल बनते। लवण तथा जल बनते मतलब किसी को उदास कर देता है। जैसे कि खिलखिला रहा था और ये भी खिलखिला रही थी और दोनों जैसे ही आपस में आई उदास हो गई, मिली। तो उसी प्रकार से कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर इस रसायन के रूप में समझे तो कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, HCl अम्ल है, NOH क्षार है और जो NaCl है वो लवण बना देता है, H2O जल बना। जैसे कि एकदम जोश में रहता है कि सबाव हो एकदम प्रबल अम्ल की तरह रहता है लड़का और प्रबल क्षार की तरह लड़की रहती है, तो दोनों आपस में आती है तो उदासीन हो जाती है, उदासीन हो जाती है ना। तो इसी प्रकार से अब आती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो सिंपल बात कहेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की प्रकाश की उपस्थिति में हो, जहाँ प्रकाश हो, रसा है, सूर्य का प्रकाश सनलाइट होगा, वहाँ पर जो अभिक्रियाएं होगी उसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि H2 गया और Cl2 गया ना, वह सनलाइट में अगर देंगे तो बना देगा कथी, 2HCl बना देगा। मतलब कि HCl बनाने का काम कर रहा है ना, किस में, सनलाइट में। तब प्रकाश संश्लेषण से नामे है कि अगर सूर्य की किरण होगी, प्रकाश सनलाइट होगा, तभी रासायनिक अभिक्रिया ये होगी ना। अब आती है 8 नंबर, ऑक्सीकारक अभिक्रिया। ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ऑक्सीकारक कहता है कि यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा और हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन जाके निकलेगा ना। कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, जुड़ेगा। जिससे ऑक्सीजन जाके यहाँ पर जुड़ रहा है इसको हम कहेंगे ऑक्सीकारक रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और यहीं पर अगर दूसरा समीकरण लेते तो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सॉरी हाइड्रोजन का ह्रास होता। तो हाइड्रोजन का अगर ह्रास हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, जिसमें ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। अब कहता है कि अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया में कह रहा है, देखिए करा इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसमें जो है ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उसी को अवकरण अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। अब आती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। कहता है कि जहां पर ऑक्सीकारक अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया जब दोनों एक साथ होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि ऑक्सीकरण भी एक होगा और अवकरण भी होगा ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब बात आती है कि अवकारक किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। देखिए अवकारक जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिसका अवकरण होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो कहता है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का जो उपयोग है, जो दैनिक उपयोग है उसको दिखाता है। ये भोजन पचाने में, जब भोजन हम करते हैं तो उसमें हमारा भोजन जब भोजन किया जाता है तो उसमें हमको इसके ऑक्सीकारक का, अवकरण का गुण देखने को मिलता है। उसी प्रकार के भोजन का दुर्गंधित होना, दहन की क्रिया होना, ये सभी क्रियाएं जो है ऑक्सीकरण और अवकरण है अभिक्रिया पर आधारित है ना। ये तो बात समझे। देखिए कि हम समझे कि ऑक्सीकरण क्या है, उदासीन क्या है, फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, फिर रिडक्शन समझे हैं, फिर दैनिक उपयोग समझे हैं। अभी सबको लिखा जाएगा ना, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको अच्छा तरीका से लिखना सीखना होगा, समझ में आया?
अब लिखिएगा अच्छा से, समझिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, शेयर करिएगा, बाकी लोग भी समझे, तो हम रेगुलर क्लास ले सकते हैं ना। नहीं तो भाई तो हो जाएगा ये गड़बड़। ये लगी आप लोग एकदम सपोर्ट बनाए रखिए और जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे सभी सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।